धीरे धीरे पत्रकार इशारा दे रहा है कि चैनल अपने अपने खोल लो, अपने खोल लो। अरे बोले सूप बोला बोला छलनी बोली जिसमें 100 सुराग। अरे भाई सबको अच्छी तरह पता है कि क्या हो रहा है आज यहाँ पे। अभी आपने देखा नहीं, एक मनीष नाम के एक व्यापारी को पुलिस ने उठा के किस्ता मार दिया। ऐसी दर्जनों मतलब सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं। मैंने देखा उसने पुलिस वाला कह रहा है कि अगर मुझे मारना ही था विधायक जी को तो मुझे पहले बता देते तो मैं अपना पुलिस का ड्रेस उतार के आता, क्योंकि पुलिस की वर्दी का अपमान किया है। ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं आज तक। और आज देश में, पूरे देश में उत्तर प्रदेश की छवि बनती जा रही है ना, लगता है कि एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी लग गई है। हमें संविधान ने पूरा पावर दिया है कि हम अपने मालिक के खिलाफ पूरी ताकत के साथ संविधान के दायरे में रहकर बात कर सकते हैं, परंतु यहाँ एक पत्रकार अगर बोल दे कि वहाँ पर नमक रोटी खाई जा रही है तो उसे जेल में भेज दिया जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है और इसकी वजह से आज इस देश में जो बाहरी कंपनियां आ रही थी वो आना बंद हो गई हैं। अगर आप देख लीजिए, आप दुबई चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको, कितने हज़ारों बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारपोरेट वहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे देश की नेशनलिटी ले रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। सर, मुख्यमंत्री ने कल 2 अक्टूबर में नाथूराम गोडसे को के लिए कहा था कि वो एक क्रांतिकारी थे और इतिहास में तोड़ मरोड़ कर उनको पेश किया गया है। कल मेरी पार्टी का एक लड़का बहुत रोया गांधी जी के पैर पकड़ के, बहुत रोया, गांधी जी क्यों छोड़ के चले गए हमें आप। जो गांधी जी के कातिल को इस तरह क्रांतिकारी बोलेगा, इसीलिए तो मैं निकला हूँ घर से कि ऐसे लोग जो गांधी जी को कातिल की मंदिर बनाए और क्रांतिकारी बोले, ऐसे लोगों को भारतवर्ष के तमाम उत्तर प्रदेश के रहने वाले 22 करोड़ लोग ऐसे को पहचानो, इनको गद्दी से जल्दी उतारो। किसान परेशान, नौजवान परेशान, आज हालत देश की इतनी खराब है। हिंदुत्व की बात करने वाले हमारे हिंदू भाई की लाशें गंगा जमुना में बही और कुत्ते खा रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। इसीलिए अबू आसिम नाम का एक आदमी मुंबई से निकला, बिना किसी को बोले हुए एक आदमी से हाथ जोड़ के कहने आया है कि भाई इस सरकार को हटाओ। ओबीसी भी आए हैं यूपी में, चुनाव लड़ेंगे तो उससे जो है आपकी पार्टी में कितना 1000 लोग लड़े चुनाव, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आंधी चलती है ना तो छोटे छोटे खरपतवार उड़ जाते, पता नहीं चलता है। जितने को भेजना हो भेज दो, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट बिल्कुल बटेगा नहीं अब की बार। और सुनिए, जो आज नाम लेते हैं आप ना, वो लोग जो है ना, कौन सा वोट लेंगे वो। मैं उनके चाहने वालों से पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं योगी जी को मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। इनकी 100 साल की राजनीति में किसका वोट इन्होंने लिया है? उन्होंने वही वोट लिया है, सेकुलर वोट, जो योगी जी को जिताता है। तो कैसे हरा सकते हैं ये? तो आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है? नहीं, मैं तो नहीं, मैं जानते नहीं, इनको पहचानते नहीं, मैं क्या बोलूंगा। लेकिन वो लोग जो आज ये आकर कहते हैं ना कि समाजवादी को नुकसान पड़े ना, मतलब भूल जाओ। खलील खान जो फाख्ते उड़ाते थे वो दिन दूर चले गए। अब जनता जाग चुकी है और किसान, सबसे बड़ा किसान, 75% इस देश में किसान परेशान है। और अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोधी दल उनको अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आपको दिखता नहीं है? आप बुलाइए ना किसानों को, बड़े बड़े किसान आप पर आते हैं और सब नाराज हैं आपसे। तो अब की बार वेस्टर्न यूपी का एक एक किसान समाजवादी पार्टी और समाजवादी के जो अलायंस उसके साथ रहेगा, इसलिए इनकी जमीन खिसक रही है। तो इसलिए 100 सीटों पर किसी को खड़ा कराकर ये वोट लेना चाहते हैं। पूर्वांचल में नदी में बह रही है लाशें, पूर्वांचल में लोग अपने मुर्दों को साइकिल पर लेके जा रहे हैं, रिक्शे पे ले जा रहे हैं। मुझे यूरोप से फोन आया, मुझे अमेरिका से फोन आया कि तुम्हारे देश की हालत क्या है। लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो फिर इनकी जमीन खिसक चुकी है, तो ये लोग ला करके किसी को 50 सीट खड़ा कराएंगे। और हमारे लोग है ना, शाम को आप जाकर देखना, बीजेपी के दफ्तर के पीछे हमारे लोग कुछ टोपी लगाए बैठे रहते हैं और वहाँ से 10-20 लाख रुपए लेते हैं और आकर अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और 150 वोट लेते हैं। तो मैं यही कहने आया हूँ, मैं पूछता हूँ उससे, मैं किसी को ये नहीं कर कंप्लेन नहीं करूँ, आप वोट समझ जाओ। मैं पूछता हूँ कि मुझे बताओ बीजेपी को हटाना है कि नहीं हटाना है। 100 में 101 आदमी बोलता है हटाना है, तो किसको लाना है? कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी। मैं डिबेट करने को तैयार हूं इस देश के, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों से। यदि कोई एक आदमी कह दे कि समाजवादी पार्टी से बेहतर कांग्रेस या बीएसपी है
और अगर समाजवादी बेहतर है तो उसको वोट दो सब लोग। गठबंधन की क्या रणनीति? गठबंधन की क्या रणनीति? अरे अब गठबंधन तो जो कर लें ठीक है, लेकिन जरूरत ही है वो किसी गठबंधन, हम तो खुद ही जा रहे हैं, चुन के आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी छोटी छोटी पार्टियां आ रही हैं। और आप आइए ना, हमारी आपने ऑफिस देखा आप लखनऊ में? आपने बहुत 500-700 आदमी बैठने का हॉल है, एक 300 आदमी बैठने का हॉल है। रोजाना होल्ड लगी हुई है कि भैया मुझे बैठने दो, मुझे बैठने दो, मैं बीएसपी में हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, मैं बीजेपी में, मुझे आना है पार्टी में। तो मैं पूछता हूँ कि आपको आना है तो टिकट नहीं मिलेगा तो आओगे क्या? तो हाँ आएंगे, तो उसी को बुलाते हैं। शिवपाल यादव जी को कैसे? अच्छा, अब घर का मामला वो जाने वो लोग। पहले पारिवारिक कलह दूर करेंगे तभी तो आप चुनाव। नहीं, चुनाव तो जीते रहे हैं, लेकिन वो चाचा भतीजे एक ही हैं, कोई बात नहीं। ओबीसी से मिल रहे हैं तो उसको पकड़ना नहीं, वो तो ऐसी बात है, वो हाथी दिखाने के बाद दूसरे, खाने के दूसरे, कोई चिंता नहीं। लोकसभा में भी यही हुआ। अरे वो कोई पार्टी किसानों की इस देश में समाजवादी पार्टी है, और किसानों के लिए जितना काम समाजवादी पार्टी ने किसी ने नहीं किया। आज भी जाओ, नेताजी के हाथ में मिट्टी लगी रहती है, उनको मालूम है धान कब पैदा होता है, उनको मालूम है आलू कब पैदा होता है, और किसको मालूम है? मैं तो ये जानती है क्या ये बात? ये राहुल जी जानते हैं क्या ये बात? किसानों की पार्टी समाजवादी पार्टी। जी जी, उसके बारे में किस क्या क्या? सम्राट मिहिर भोज गुर्जर और राजपूत अपना अपना दावा कर रहे हैं सम्राट मिहिर भोज। देखिए ऐसा है ना कि ये लोकल चीजें हमारे नेता बताएंगे आगे। अखिलेश जी पहले ट्वीट कर दिया है। देखिए हमारे अखिलेश जी ट्वीट कर चुके हैं उसमें पहले, वो आपने छापा भी है सब आप क्या संदेश लेके निकले हैं पूरे संदेश लेके निकला हूं कि जो लोग इस देश में गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, मैं संदेश लेके निकला हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद का, जिनसे कहा गया कि एक फरिश्ता, एक एंजल आएगा और कुतुब मीनार पे खड़ा होकर कहेगा कि आपके आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन को एक दिन में हम भारतवर्ष को आज़ाद करा देंगे, लेकिन यहाँ से इंसानियत, दोस्ती, हिंदू मुस्लिम की एकता को लेकर चले जाएंगे। आपको क्या मंजूर है? उन्होंने कहा आज़ादी की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, बाद में आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। वही मैसेज लेकर मैं आया हूँ कि हम सब एक साथ रहेंगे, भले 5 साल 10 साल और भूखे रहें, लेकिन सबसे पहले हमें इस देश की एकता को बरकरार रखना है, हिंदू मुस्लिम की दोस्ती बरकरार रखना है। और मुसलमानों तुमने कभी भी इस देश में मुस्लिम नेता नहीं बनाया अपना, तुमने आज़ादी के बाद से सबसे पहले नेता किसी को बनाया तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया, लाल बहादुर शास्त्री को बनाया, इंदिरा गांधी को बनाया, वीपी सिंह को बनाया और मुलायम सिंह को बनाया। आज भी ये गारंटी है कि कोई प्रचार न करे तो भी मेजॉरिटी का वोट मुसलमानों का मुलायम सिंह को मिलता है। मुस्लिमों का तो के लिए निकले जी नहीं, मुसलमानों को नहीं, सब समाज, मुसलमानों क्यों करूंगा मैं? हर समाज के लिए, लेकिन उन मुसलमानों को बता रहा हूं जो थोड़ा भटक के कुछ कहते हैं ना कि अपना लीडर पैदा करना चाहिए, तो पाकिस्तान जाए, वहां लीडर पैदा करें अपना। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता चलेगी, या हमारा लीडर हिंदू ही रहता है। थैंक यू। कांग्रेस खत्म हो गया।